आपके अपने चैनल अनुभवी आंखें न्यूज पर एक नया शो जल्द ही आप देखेंगे। मुद्दे की बात संतोष गुप्ता के साथ। लॉकडाउन के बाद पहली ईद मनने जा रही है। आपको बता दें कि लॉकडाउन के बाद यह पहली ईद होगी। रोजा लॉकडाउन में आरंभ हुआ है और ईद भी लॉकडाउन में ही होगा। आखिर हम जानने की कोशिश करते हैं कि सरकार को सदन में तो भरोसा है, सदन का भरोसा सरकार के पास है, लेकिन जनता का भरोसा उनके पास कितनी है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार ईद लोग कैसे मना रहे हैं और किस तरह ईद की तैयारी कर रहे हैं। तो इस बार की ईद आपके लिए कैसी है लॉकडाउन के बीच में? लॉकडाउन के बीच में जैसा कि और साल हमारा होना चाहिए था उस तरह से नहीं हो रहा है। जहाँ तक कि जो है सोशल डिस्टेंसिंग जो सरकार लगाया है ये अल्हम्दुलिल्लाह इसका पालन कर रहे हैं हम लोग। और रमज़ान भी और तरावी भी हम लोगों ने 2-3 आदमी करके घरों में पढ़ा है। और ईद भी हो सकता है कि जैसा उलमा हमारे कहते हैं कि जो है ज़्यादा भीड़ नहीं लगाना है, 5-6 आदमी करके पढ़ लेना है। ऐसा भी अगर हो तो 8 बजे के बाद जो है चाश्त की नमाज पढ़। खरीदारी वगैरह कैसे कर रहे हैं? खरीदारी जो है जिस तरह से जो है पहले कर रहे थे उस तरह की खरीदारी अभी नहीं है, थोड़ा डाउन है। थोड़ा डाउन है। इस सरकार के ऊपर क्या भरोसा है आपका? सरकार के ऊपर भरोसा नहीं है। नहीं है। जो बड़ी बात उभर के आ रही है कि सरकार के पास सदन का भरोसा है, लेकिन सरकार के ऊपर जनता का भरोसा नहीं है। आखिर क्या वजह है कि जनता का भरोसा सरकार पर नहीं है? हम यहाँ पर दुकानदार भाई भी हैं, कई ग्राहक भी हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस ईद में, पहले के ईद में और इस ईद में क्या अंतर आप देख रहे हैं? बहुत अंतर देख रहे हैं। 50% का अंतर। 50% का अंतर है। क्या नाम हुआ आपका? अमाउल हक। अमाउल हक जी, जो बाजार में बिक्री थी पहले वो ज्यादा थी, इस बार कम है। 50% कम है, पूरे आधा की कमी है। तो ऐसे में आप बिहार सरकार की उम्मीदों पर कितना खरा वो उतरा है आम जनता के नजरों में, वो आप बताएंगे? आपकी नजर में सरकार कितना दुरुस्त है या कमियां हैं? ये बात तो हमने बताया, लेकिन दुकानदारी में कम है हम लोग। नहीं, दुकानदारी में तो कम है, लेकिन एक दिखता है कि सरकार जो कर रही है उनसे आप संतुष्ट हैं या नहीं है? इतना तो हम लोग नहीं संतुष्ट नहीं है। कोशिश करेंगे कि पहले जो आप खरीदारी करते थे और इस बार जो खरीदारी कर रहे हैं वही है या कुछ अंतर आया है? बहुत अंतर है। बहुत अंतर आया है। क्या नाम है आपका? महमूल है। अच्छा, तो इस बार बच्चों के कपड़े वगैरह खरीदारी में कुछ कमियां आ गई है? पुराने कपड़े से ईद हम लोग मनाएंगे। पुराने कपड़े से ईद मनाएंगे। ये एक बड़ी बात उभर के आ रही है कि ईद इन लोगों ने कहा कि पुराने कपड़े से मनाएंगे, क्योंकि बाजार में इनकी दुकानें नहीं खुली, जो इनका रोजी रोजगार था वो खत्म सा हो गया है। और ऐसे में वे ईद मनाएं तो मनाए कैसे? जब जेब हो खाली तो भला घर में कहाँ से आए खुशहाली। और इसी बात को लेकर हम और लोगों से भी जानेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस बार की ईद वो लॉकडाउन के बीच कैसे मना रहे हैं, क्या कुछ कमियां हैं और क्या कुछ सरकार पर भरोसा, वो भी हम आपको बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। जो पहले सेल हो रही थी और इस बार की जो सेल है उसमें क्या फर्क पड़ा है? जी बहुत फर्क पड़ा है। इस लॉकडाउन से आपके व्यापार पर कितना प्रभाव पड़ा? बहुत ज्यादा जो हो रहा था उन्हें बहुत कम हो गया। क्या उम्मीद कर रहे हैं? मतलब 50% घटा है, 25% घट गया या आधा हो गया? 50% घट गया है। 50% डाउन हो गया है। तो ऐसे में आप आप एक युवा दुकानदार हैं, ऐसे में अगर सरकार की तरफ से अगर कुछ कहना पड़े आपको, सरकार को कुछ कहना पड़े, तो क्या कहना चाहेंगे कि वो जो कदम उठा रहे हैं वो बिल्कुल सही है या कुछ उसमें कमियां हैं? जो सरकार कदम उठा रही है वो बहुत अच्छा उठा रहे हैं। हमारे लिए बीमारी बहुत ज्यादा फैल रही है, इसके लिए जो उठाए वो बहुत अच्छा कदम उठाए हैं। ईद को लेकर किस तरह की बिक्री हो रही है? क्या कारण? पहले था वैसा क्या कारण है? कस्टमर आ नहीं पा रहे हैं। सरकार का जो निर्णय लिया गया है लॉकडाउन में, क्या वो निर्णय सही है? मुझे तो नहीं लग रहा है। अगर खोलना ही था तो पहले खोलते हैं, अभी खोल के क्या फायदा कुछ। जैसा हमेशा पहले की तरह मार्केट करती थी, पूरी हमारी दुकान भाई रहती थी, कस्टमर रहते थे, कोई कस्टमर ही नहीं है। जो सरकार जो निर्णय लिया गया है वैश्विक महामारी को, या आपके नजर से सही नहीं है?
निर्णय तो सरकार को अभी लेना चाहिए था, क्योंकि अभी केस बढ़ रहा है। सरकार ने अभी लॉकडाउन खोल दिए हैं, पहले नहीं लेना चाहिए था। पहले केस कम था तब सरकार ने लॉकडाउन किया। आपने चेहरे पे मास्क नहीं लगाया है हाँ, मास्क और आपके दुकान पे जो भी कस्टमर है आप उनको भी गाइडलाइन नहीं कर रहे हैं। गाइडलाइन के तहत जो है पहली प्राथमिकता है कि आपको मास्क लगा के बेचना है और कस्टमर से भी मास्क लगा के ही प्रवेश करने के लिए। मास्क लगा के ही आया था, अभी आके बता रहा है। क्या नाम हो आपका? राम सरपाल वाले। इस बेसिक महामारी को लेकर सरकार का जो निर्णय लिया गया, क्या वो सही है? एकदम 100% सही है। सही है। एकदम हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। इस बार आप लोग ईद घर में मनाएंगे? बिल्कुल हाँ, एकदम हम लोग उसके साथ जारी किया गया और दुकानों में जो ग्राहकों की भीड़ लगी हुई है और इसमें जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सामान देना है, लेकिन यहाँ तो कोई मार्का और कोई लगा नहीं है। नहीं सर, सबको बोले जा रहे हैं, हम लोग मानते नहीं हैं, सब हटेगा। देखा गया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया है, सब चीज ढेर बना हुआ है हमारे वहाँ रहते नहीं। तो ना रस्सी दिया गया है, ना कोई बैरिकेड दिया गया है। अभी हटा अभी लगा देंगे। क्या सा आइटम रखा गया आप दुकान में? दुकान में जो सब है यही सब मिल रहा है। कैसे किलो? आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। इस वक्त मैं खड़ा हूँ पूर्णिया जिले के पूर्णिया खजांची रोड में और इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस तरह से ईद के अवसर पर खरीदारी कर रहे हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर लॉकडाउन होने के बावजूद भी जो है ईद का त्यौहार किस तरह से लोग यहाँ मनाते हैं। आप लोग ईद की तैयारी किस तरह से करते हैं? तैयारी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और अपने घरों में इसका नमाज पढ़ना है और बता कर घर में की नमाज अदा किया गया। वैश्विक महामारी को लेकर लॉकडाउन लगाया गया है। ईद को लेकर बाजार में लोग पहुंच चुके हैं खरीदारी के लिए। आप देख सकते हैं किस तरह खरीदारी कर रहे हैं लोग यहाँ पर, लेकिन बाजारों में जो दुकानों से जाने की हमने कोशिश की है उनका कहना है कि खरीदारी बहुत कम है। जो भी लोग यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं थोड़ा फीका नजर आ रहा है और लोगों का कहना है कि इस बार की ईद जो है हम लोग घर में मनाएंगे, नियम पूर्वक मनाएंगे। सरकार का जो निर्देश दिया गया विधिवत उनका पालन करते हुए घर में मनाएंगे। अनुभव के न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।